फिर से मिलने जा रहे हैं ग्रह नक्षत्र और हम की नई श्रृंखला में। और इस नई श्रृंखला में हम जुड़ने जा रहे हैं पंडित गिरिराज शास्त्री जी से, और हम डिस्कस करेंगे कुंडली में ग्रहण योग, ये क्या होता है। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी। पंडित जी, क्या कुंडली में ग्रहण योग ऐसा कुछ होता है, ये क्या होता है? हाँ, जैसे कि आपने पूछा ग्रहण योग, अभी तक हम लोगों ने सुना है कि आसमान में ग्रहण योग होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में भी ग्रहण योग होता है। जैसे कि आसमान में सूर्य को केतु ग्रसता है तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं, चंद्र को राहु ग्रसता है तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में भी अगर किसी की कुंडली में सूर्य के साथ में राहु या केतु कोई भी ग्रह बैठा है तो उसको ग्रहण योग होता है। अच्छा। इसी प्रकार से चंद्र के साथ में भी सूर्य और चंद्र दोनों के साथ किसी के भी साथ राहु केतु है तो ग्रहण योग वाली कुंडली हो जाती है। अच्छा, तो अगर किसी की कुंडली में सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। सूर्य से हम देखते हैं आत्मबल, कॉन्फिडेंस। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण योग है तो उसके सूर्य की जो भी शुभ फल हैं, जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसमें अवरोधक है, उसमें बाधक है, उनमें कमी आएगी। जैसे कि उसके प्रेजेंटेशन में कमी आएगी, उसके कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, उसके डिसीजन पावर में कमी आएगी। उसके बाद फिर सूर्य कुंडली के किस घर में बैठा है उससे हमें देख सकते हैं कि किस चीज में ज्यादा हानि होगी। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं प्रथम स्थान जी, ये क्या है। अगर यहाँ पर ग्रहण योग है तो शरीर के लिए हानिकारक होगा। अच्छा। उसका शरीर में अच्छा नहीं होगा, उसकी कदकारी ठीक नहीं होगी, जो भी है शारीरिक उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। जी, उसके बाद अगर ग्रहण योग धन स्थान में, द्वितीय स्थान में है तो उसका धन संचय नहीं होगा, बैंक बैलेंस ठीक से नहीं होगा। उसको जो भी समस्याएं, जो भी अवरोध, जो भी परेशानियां आएंगी वो धन संचय को लेकर के आएंगी। जैसे कि अगर पंचम स्थान में जो कि विद्या और संतान का होता है तो वहाँ एजुकेशन के लिए समस्या आएंगी, संतान पक्ष से उसको कुछ ना कुछ समस्या आएंगी। तो सूर्य ग्रहण किस घर में है उसके अनुसार उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां आएंगी, क्या क्या नुकसान होंगे, इस चार्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं। कुंडली देख करके देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण अगर है हमारी कुंडली में तो किस जगह है और हमारे जीवन के किस हिस्से में उसके ज्यादा हमको नुकसान होंगे। ओके पंडित जी, उपाय क्या है अगर सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है तो उपाय क्या है? किसी की कुंडली में अगर सूर्य के साथ में राहु या केतु है तो पहले तो ये देखना है कि साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह का बराबर से जप करना चाहिए। जैसे कि सूर्य के साथ में यदि केतु है, केतु का शास्त्र के अनुसार 17,000 जप संख्या है, लेकिन कलयुग में 4 गुना करना चाहिए तो 68,000 हो जाता है। फिर उसका दशांश हवन इत्यादि करके अगर सही तरीके से हमने विधि किया तो जितना भी ग्रहण योग का दुष्प्रभाव है वो हमारे जीवन में नहीं आता है, उससे हम बच सकते हैं। अच्छा, सूर्य, जैसे आपने बताया कि ग्रहण योग तब बनता है जब सूर्य के साथ राहु या केतु में से कोई एक ग्रह बैठा हो, तो राहु ज्यादा अगर बैठा हुआ है सूर्य के साथ तो वो ज्यादा डेंजरस स्थिति होती है, कि केतु अगर सूर्य के साथ बैठा है तो वो ज्यादा डेंजरस स्थिति होती है? राहु के सूर्य के साथ में राहु है या केतु है, ग्रहण योग तो दोनों ही स्थिति में है और दोनों ही पापक ग्रह हैं। दोनों ही ग्रह राहु और केतु एक ही ग्रह के हिस्से हैं, लेकिन थोड़ा तो फर्क है। जब भी ग्रहण पड़ता है, जब भी हमको अंतरिक्ष में ग्रहण दिखता है तो उस समय शास्त्र के अनुसार केतु ही सूर्य को ग्रसता है, राहु चंद्रमा को ग्रसता है। लेकिन सूर्य राहु 7वें घर में होगा तो दृष्टि उसकी पूर्ण पड़ेगी। अगर केतु साथ में बैठा है तो राहु की भी दृष्टि पूर्ण होगी। तो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ अगर केतु है तो ज्यादा हानिकारक होगा अपेक्षाकृत राहु के, क्योंकि केतु के सिर नहीं है और कॉन्फिडेंस के लिए हमको सिर की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो ज्यादा हानिकारक होगा। राहु जब साथ में होगा तो हमको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्योंकि अंगारक योग भी ज्यादा बनाएगा। राहु भी उग्र ग्रह है, सूर्य भी गर्म ग्रह है, दोनों गर्म ग्रह हैं, लेकिन केतु वाले में ज्यादा नुकसान होगा। नुकसानदायक तो दोनों ही हैं, लगभग दोनों बराबर ही है, लेकिन कंपैरिजन सूर्य के साथ केतु होगा तो ज्यादा हानिकारक होगा। चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण योग क्या होता है? इसी प्रकार से जैसे सूर्य के साथ में राहु केतु होने से सूर्य ग्रहण है, तो चंद्र के साथ अगर राहु केतु हो गया तो चंद्र ग्रहण है। किसी की भी कुंडली में हो सकता है, लेकिन चंद्र हमारे मन का। चंद्र के साथ राहु ज्यादा खतरनाक है कि केतु ज्यादा खतरनाक है? चंद्र के साथ राहु ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चंद्र हमारे मन का देवता है। हाँ, अच्छा। वैसे भी चंद्र राहु ग्रसता है तो मन का देवता है। राहु के सिर्फ सिर है तो वो मन को घुमाते रहेगा, टेंशन देते रहेगा, कुछ ना कुछ विकृति देते रहेगा, असंतुष्टि देते रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे मन में अशांति बनी रहेगी। फिर वो ग्रहण किस घर में है, चंद्र ग्रहण
अगर पहले स्थान में है तो शरीर को लेकर चिंता रहेगी, द्वितीय में तो धर्म को लेकर चिंता रहेगी, पंचम स्थान में तो विद्या या संतान को लेकर चिंता रहेगी, लेकिन वो चिंता से ग्रसित बना रहेगा। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि चिंता चिंता से भी ज्यादा हानिकारक होती है, तो चंद्र ग्रहण ज्यादा हानिकारक है। तो किसी भी जातक की कुंडली में अगर ग्रहण योग है तो अच्छा तो नहीं है, जितना हो सके जल्द से जल्द उसका कुछ उपाय करना चाहिए, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण ज्यादा हानिकारक है। अच्छा, तो उपाय क्या है चंद्र ग्रहण से बचने के? चंद्र ग्रहण से बचने का भी वही उपाय है कि चंद्र के साथ में अगर राहु है तो उसका 72,000 जप हवन इत्यादि करके हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या पंडित जी ऐसा पॉसिबल है कि किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों योग हो? हाँ, मैं अभी आपको एक कुंडली प्रेजेंट करता हूँ। अभी जो लेटेस्ट ग्रहण पड़ा था ना 5 जुलाई को, उस दिन ऐसी स्थिति बन रही थी, उस दिन जब तक किसी का भी जन्म होता है तो उसकी कुंडली में दोनों ग्रहण एक साथ आएंगे। देखेंगे आप कुंडली में साथ में केतु है, सूर्य के साथ में राहु, यहाँ दोनों ग्रहण एक साथ है। जी जी जी, सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है, दोनों योग एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जातक को ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का मालिक है, आत्मा का कारक है, आत्मबल का द्योतक है। चंद्र हमारे मन का कारक है, मनोबल का द्योतक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो में से एक एनर्जी तो होना चाहिए। किसी का आत्मबल अच्छा हो, मनोबल वीक है तो चल जाएगा, किसी का मनोबल बहुत अच्छा है, आत्मबल थोड़ा सा कम है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही वीक हो जाए, आत्मबल भी कम है, मनोबल भी कम है, यानी कॉन्फिडेंस और विल पावर दोनों कम हो गया, कॉन्फिडेंस भी कम हो गया और विल पावर भी कम हो गया, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हैं, तब तो उसको जितना हो सके जल्द से जल्द उनका उपाय कर लेना चाहिए। जितना हो सके उतना उपाय कर लेना चाहिए, जिससे कि जीवन में समस्याएं कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके से किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्ते।